वो रास्ते अजीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं, जो मंजिल के करीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं। सब कुछ मुमकिन है इस जहान में, सब कुछ मुमकिन है इस जहान में, सबके अपने नसीब होते हैं। शिप्रा के हाथ लगती है राजीव सिन्हा की ब्लैक डायरी और एक तस्वीर जिसमें राजीव सिन्हा के साथ है रानी चौहान और एक अजनबी आदमी। रानी राहुल के प्यार के आगे झुक जाती है। उसी समय शिप्रा वहां आकर उसे तस्वीर के बारे में पूछताछ करती है, पर रानी तस्वीर को पहचानने से इनकार कर देती है। शिप्रा अनीता से मिलने उसके होटल जाती है। वो शिप्रा को राजीव सिन्हा के साथ बिताई आखिरी रात के बारे में बताती है। अगली सुबह अनीता को पता चला कि उसके बॉस का कत्ल हो गया है और ऑफिस से कुछ महत्वपूर्ण फाइल्स भी गायब है। ये शर्म नालायक लड़की, तेरी जुर्रत कैसे हुई उस लड़के के साथ में भाग जाने की? मैंने कहा था ना तुझसे। बस बस, अब कुछ मत कहना, बहुत हो गया। खबरदार जो अंजलि से एक लफ्ज भी कहा तो। अंजलि, अंजलि पानी पियोगी? अंजलि मैं तेरा बैग ले लेता हूँ, मैं रख के आता हूँ। कहाँ है वो कमिश्नर का बेटा? वो अपने घर में है मिस्टर अग्रवाल। और उस कमिश्नर के बच्चे को कह देना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पहले तो आप खुद बचिए, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में मैं आपके घर में हथकड़ी लेके पहुंचा। नॉनसेंस। हवाला, आर्म्स डील, स्विट्जरलैंड, राजीव सिन्हा, काफी हलचल लगती है आपकी जिंदगी में हो रही है। कहीं जेल ना हो जाए आपको बस। धमकी मत दो इंस्पेक्टर, कुछ नहीं होगा मुझे, और तुम इस मर्डर केस में कुछ नहीं कर सकोगे। विजय, अपने आदमी मेरे घर के सामने से हटा दो बस। क्यों? वो तुम्हारी हिफाजत के लिए रखे हैं शिप्रा, तुम्हारे और तुम्हारे घर की सुरक्षा के लिए रखे मैंने। लेकिन मुझे नहीं चाहिए ना कोई सुरक्षा, ठीक तो हूं मैं, देख लो। अब और मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? जो कुछ होना था वो तो हो चुका। क्या बात है? हाँ? कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम। बस विजय, बहुत हो चुका, मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती। नहीं, तुम्हें ये हो क्या गया है? क्यों ये पहेलियां क्यों बुझा रही हो मुझसे? साफ साफ बताओ क्या बात है? पहेली विजय, मुकेश अग्रवाल के पार्टी के बाद मेरी सारी जिंदगी पहेली बन चुकी है। राजीव का कत्ल हो गया, मेरे घर में अचानक किसी ने आकर सारा सामान ऊपर नीचे करके मेरे भाई को बाहर करके मेरे बैंक अकाउंट में अचानक लाखों रुपए मिल गए। समझ में नहीं आता मैं जीवन के किस पहलू पर विश्वास रखूं, किस पर नहीं रखूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। विजय, राजीव सिन्हा कौन था जिसका कत्ल हुआ? कौन था जिसकी मेरे साथ शादी हुई? मैंने जिससे प्यार किया ना, वो सब झूठ था विजय, बहुत बड़ा झूठ था वो। हर रोज सुबह मैं उठती हूँ ना तो मुझे राजीव सिन्हा के इतने सारे चेहरे दिखाई देते हैं, मैं डर जाती हूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। अगर कहीं ये झूठ सच निकला तो विजय, क्यों हम उसके कातिल को ढूंढे? वो मरने के लायक ही था। मैं अकेला ठीक हूँ, देखो मैं कितनी ठीक हूँ। सच्चाई का सामना करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इस कड़वे एहसास के साथ जीना
उससे भी बड़ा सच है, और तुम्हें इस कड़वे एहसास के साथ जीना होगा शिप्रा। नहीं, बहुत हो चुका है सच और झूठ का कारोबार, बहुत हो चुका। अब बस कर दो ये सब, खत्म कर दो। तुम क्या चाहती हो? क्या करूं मैं? राजीव मर्डर केस की फाइल बंद कर दो, सारी इन्वेस्टिगेशंस, तहकीकात सब बंद कर दो। अब कुछ जानने, सुनने, समझने के लिए बाकी बचा ही नहीं है। कोई राज नहीं, कोई रहस्य नहीं, सब कुछ तो सामने आ गया है। कितना ढूंढा मैंने तुम्हें, हाँ कितनी कोशिश की मैंने तुम्हें ढूंढने की। जब भी फोन करती कहते थे अंडमान गई है, यहाँ गई है, वहां गई। कितना ढूंढा रोशनी, कितना ढूंढा। भाभी ये क्या होगा? किसने मारा मेरे भाई को? Who killed him? मैं कुछ नहीं जानती रोशनी, बस मैं इतना जानती हूँ तुम्हारे भैया मुझे अकेली को छोड़कर चले गए। क्यों मारा मेरे भाई को? किसने मारा है मेरे भाई को? नहीं मालूम, ना मैं कुछ जानती हूँ ना पुलिस कुछ जानती है। उस रात से लेकर आज तक जो भी कुछ हो रहा है ना रोशनी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं
कुछ समझना चाहती भी नहीं। मैं इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाना चाहती हूँ। चलो मैं। नहीं रोशनी, कोई जरूरत नहीं है। देखो रोशनी, कोई फायदा नहीं है पुलिस के पास जाने का। सब कुछ तो उल्टा पुल्टा हो चुका है। क्या अब बचा ही क्या है रोशनी? हाँ देखो, ये जो भी हुआ ना, उसे भूल जाना ही बेहतर है। ये क्या कह रही हो आप भाभी? मैं यहाँ कुछ भी भूलने नहीं आई हूँ। मैंने अपने सब क्लाइंट्स और मैगजीन से कह दिया है, कुछ महीनों के लिए फोटोग्राफी बिल्कुल बंद। मैं यहाँ चैन से नहीं बैठने वाली, मैं चुप नहीं करने वाली जब तक भैया के कातिल का पता चले। अरे देख लूंगी इन पुलिस वालों को, समझते क्या है अपने आप को? अभी तक भैया के कातिल को क्यों नहीं ढूंढा? कर क्या रहे हैं ये लोग? कर क्या रहे हैं ये लोग? कहीं जा रहे हैं मिस्टर अग्रवाल? इंस्पेक्टर, जिस जमीन पे तुम खड़े हो ना, ये मेरे संपत्ति का एक हिस्सा है, समझे? और मेरे घर में मुझसे बेहुदा सवाल मत करो। लेकिन अपने घर के बैक डोर से भागकर कहाँ जा रहे थे? कहाँ की सवारी? दिल्ली अपॉइंटमेंट है प्रधानमंत्री से मिलने शायद। नहीं शायद। तुम कौन होते हो पूछने वाले? नाचीज को इंस्पेक्टर विजय पांडे कहते हैं। इंस्पेक्टर, आपको तो मालूम होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे बिजनेसमैन को एक अच्छी याददाश्त की सख्त जरूरत है। आपके लिए एक वारंट लेके आया हूँ, गिरफ्तारी का। वारंट? हाँ, वारंट तो बड़े निकले हैं आपके। DRI, FBI, फेडरल रेगुलेशंस और पुलिस डिपार्टमेंट के सारे, मगर इस बार हमारे डिपार्टमेंट ने कुछ ज्यादा चुस्ती दिखा दी है, क्योंकि हवाला रैकेट के साथ साथ एक कत्ल का मामला है मिस्टर अग्रवाल। These charges are false. नहीं 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 नहीं, देखिए ये वारंट बिल्कुल फॉल्स नहीं है, पेश है, पढ़ सकते हैं आप इसको। अगर आपको गलत लगे तो आप दीवार फांदकर भागने की कोशिश कर सकते हैं। मैं अपने रिवॉल्वर की 6 की 6 गोली आपकी पीठ में दागकर आपकी नामर्दानगी और आपकी कायरता का सबूत दे दूंगा मिस्टर अग्रवाल। और वैसे भी मुझको अपनी टारगेट प्रैक्टिस करे हुए काफी अरसा हो गया। क्या ख्याल है? इंस्पेक्टर पांडे, तुम पागल हो। शुक्र है आपने मुझे पहचाना तो सही। इंस्पेक्टर विजय पांडे, आई सपोज। कहीं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मेक इट फास्ट, आई एम अ बिट बिजी। क्या इस डिपार्टमेंट के सभी लोग इतने बदतमीज होते हैं? देखिए मैडम, अगर तो आप कोई सोशल वर्कर हैं या फिर कोई जर्नलिस्ट टाइप हैं जो कि जुर्म और मुजरिमों की दुनिया के बारे में लंबी लंबी कथाएं लिखती हैं, तो मुझे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं प्रेस को इंटरव्यूज नहीं देता हूँ। मिस्टर पांडे, ना ही मैं कोई सोशल वर्कर हूँ और ना ही कोई प्रेस रिपोर्टर। मैं राजीव सिन्हा की बहन हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि राजीव सिन्हा केस का क्या स्टेटस है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानने से आपको क्या फायदा? मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि मेरे भाई के कातिल को आपने अब तक क्यों नहीं ढूंढा? Well, we're doing our best. Well, your best just isn't good enough, Inspector. मैडम, ये एक मर्डर केस है, कोई खेल नहीं है। मेरा मशवरा आपसे ये है कि आप इसमें ना ही पड़े। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान आप इसको समझ रही हैं। इसमें बहुत मुश्किलें हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत से लोग इन्वॉल्व। इतना मुश्किल भी नहीं जितना कि आप बता रहे हैं। मिस्टर पांडे, अगर ये केस आपके बस की बात नहीं तो पुलिस कमिश्नर से कहकर ये किसी और काबिल इंस्पेक्टर को ट्रांसफर क्यों नहीं करवा देते? और डोंट टेल मी, आपका पूरा डिपार्टमेंट ही निकम्मा है। What the hell do you think you are? हमारी बात खत्म हो गई, समझी आप? आप होती कौन है मेरे दफ्तर में आकर मुझको मेरा काम सिखाने वाली? हाँ और नहीं, क्या क्या जानती हैं आप इस केस के बारे में? यही कि जो मर गया वो आपका भाई था? इंस्पेक्टर पांडे, अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं। तुम जैसों को ठीक करना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अंडमान निकोबार आइलैंड्स तुम्हें ट्रांसफर न करा दिया तो मेरा नाम भी रोशनी सिन्हा नहीं। इस शहर में जीना हराम कर दूंगी तुम्हारा। रोशनी, तुम भी हद करती हो। मेरे इतने कहने के बावजूद भी तुम पुलिस स्टेशन गई ही क्यों? और वहां जाकर विजय पांडे से झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? अरे भाभी, मैंने विजय पांडे जैसा बदतमीज आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जरूर कोई वजह रही होगी, वरना वो एक जिम्मेदार अफसर है। काम का टेंशन हो सकता है रोशनी, कुछ भी हो सकता है। जिम्मेदार? वो तो मैं देख आई हूँ कितना जिम्मेदार है वो।
अरे सीधे मुंह से किसी बात का जवाब तक नहीं देता। हाँ वैसे थोड़ा वो रफ जरूर है। रफ? मुझसे ऐसे बात कर रहा था जैसे कि मैं कोई जेब कतरी हूँ। और भाभी तुम मुझसे गुस्सा होने के बजाय मुझ पर नाराज हो रही हो। ओहो, मैं तो फिर नाराज नहीं हो रही हूँ रोशनी। मैं तो बस ये समझाने जा रही हूँ कि विजय एक अच्छा इंसान है। वो राजीव के मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए जमीन आसमान एक कर रहा है। शायद तुम्हें पता नहीं, उसने एक आदमी को गिरफ्तार भी किया है इस सिलसिले में। सब जानती हूँ मैं, उस बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल को। हाँ, जिसने तुम्हें और भैया को पार्टी में इनवाइट किया था। हाँ हाँ। मगर भाभी किस चार्ज पर? हवाला रैकेट के चार्ज पर अरेस्ट किया है। पता नहीं अगर उसकी कभी कोर्ट में भी सुनवाई होगी या नहीं, सब दिखावे के लिए। विजय पांडे कोई गलत काम नहीं कर सकता। बेकार आदमी है वो भाभी। ये केस किसी जिम्मेदार ऑफिसर को ट्रांसफर कर देना चाहिए या फिर सीधे सीबीआई को। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? रोशनी तुम समझो ना, तुम्हें ये केस जितनी आसान लग रही है उतनी आसान ये केस नहीं है। विजय पांडे एक जिम्मेदार अफसर है। यहाँ पर तो सब विजय पांडे की ही भाषा में बात करते हैं। देखो, पुलिस को अपनी रफ्तार से काम करने दो। I'm telling you, विजय पांडे is the best. This is not happening. ये तो हो ही नहीं रहा। तुम लोग सब झूठ बोल रहे। ना ही भैया मारे, ना ही कुछ हुआ। I don't understand what's going on. यहाँ पर हो क्या रहा है? भैया मर गए हैं, मारे गए हैं, और सब यहाँ ऐसे जता रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। और वहाँ वो इंस्पेक्टर विजय पांडे जो अपने आप को कहीं का राजा समझता है। अरे क्या किया है उसने भैया के मर्डर को ढूंढने के लिए? क्या किया है? और भाभी तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कि किसी अजनबी की मौत हुई हो। भाभी, भैया मर गए हैं। राजीव सिन्हा is dead. तुम समझती हो ना इसका मतलब? Why the hell is no one reacting to this murder? समझती क्या अपने आप को? मेरे ऑफिस में आकर मुझको बता रही कि कत्ल के केस में क्या करना पड़ता है, मर्डर का केस कैसे सॉल्व होता है। यार ये जो जीन्स और टोपी पहनने वाली लड़कियां होती ना, मुझे बहुत चिढ़ है इनसे। Your best is not good enough, इंस्पेक्टर। एक उल्टे हाथ का लपड़ मारूं, सारी की सारी अकड़ वहीं निकल जाए। ये तो फरासत जाती है। आफ्टर ऑल उसका भाई मरा यार, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर उसके मुंह से एक आध बात एक्स्ट्रा निकल गई तो उसमें इतने नाराज होने की क्या बात है? क्या बेकार की बात कर रहा है यार तू रावत? नहीं, वो मुझसे ऐसे बात कर रही थी जैसे मुझे इस पूरे केस की कोई परवाह नहीं है। रावत, यार शिप्रा मेरी बहन की तरह है यार। मुझसे ज्यादा उसकी परवाह किसी और को नहीं। विजय, अगर शिप्रा का हस्बैंड मरा है तो रोशनी सिन्हा का भाई मरा है, उससे ज्यादा परवाह हो सकती है तेरे को? तू बेकार की बातें मत कर मुझसे यार। तू अगर मेरी जगह होता ना, तेरी खोपड़ी सबसे पहले घूमती। नहीं, मैं आपकी तरीके से नहीं हूँ। मेरा दिमाग नहीं खराब हो गया है कि खामखा लोगों से जाकर के छेड़ूं। क्या हुआ? नीचे रख अपना ग्लास, उठ। पागल हो गया? मैंने कहा उठ। पागल हो गया? Get out of my house. Get out. एक बात बताओ मुझे, तू अपने आप को सुधार, वरना इस अकेलेपन के घुटन में मर जाएगा तू। मुझे आपकी नसीहत की कोई जरूरत नहीं है। Get out of my house. Get out. है अकेला तू। तेरे जैसे पागल के साथ रहना भी कौन चाहता है? लोगों के साथ रहना सीख। इस अकेलेपन में कुछ नहीं रखा। तुझे लगता होगा कि इस कंपनी में ये तो कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है। दम घुट जाएगा तेरा। I'm so sorry, मैं जाती हूँ। नहीं। I thought actually रावत, तुम्हारी सिस्टर ना तुम्हारे साथ आई है क्या? नहीं, तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना, हाँ प्लीज। नहीं, नो प्रॉब्लम। अंदर आओ। बैठो। इतनी रात को तुम कहाँ से आ रही हो शिप्रा? सब कुछ ठीक तो है? ऐसे ही समुद्र के किनारे वॉक के लिए गई थी। वॉक के लिए गई थी? शिप्रा, रात के 2 बज रहे हैं, ये कोई वॉक लेने का समय नहीं है। क्या करूं, नींद ही नहीं आती रात भर, सर दर्द से फटता रहता है। तुम्हारी तबीयत खराब है? मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं विजय, कोई जरूरत नहीं। तुम्हें क्या लगता है नींद की गोलियां देकर वो मेरी जिंदगी बदल डालेगा? बंद करो ये सब।
क्या क्या हो क्या गया तुमको? संभालो अपने आप को। अपनी तकलीफ से प्यार करने लगी हो तुम शिप्रा। कम तकलीफ दी है राजीव ने मुझे। एक दूसरी औरत, दोहरी जिंदगी जी रहा था वो। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, गद्दारों के साथ मिला हुआ था। खुद खूनी था। उसका खून नहीं होता तो और क्या होता? ये सब किसने कह दिया तुमसे? सबने। तुमने, बैंगलोर वाली ने, बैंक मैनेजर ने, ब्लैक डायरी ने। इसीलिए तुमने मुकेश अग्रवाल को गिरफ्तार किया। मैं सब जानती हूँ। शिप्रा, देखो, पुलिस को राजीव पे शक है, सिर्फ शक। कोई ठोस सबूत नहीं है उसके खिलाफ। वो निर्दोष भी हो सकता है। मत करो ना तरफदारी उसकी। उस मक्कार को क्यों बचाना चाहते हो तुम? उसकी तरह तुम मुझसे झूठ मत बोलना विजय। मैं जानती हूँ मुकेश अग्रवाल और वो बैंगलोर वाली का बॉस पार्टनर्स थे। हवाला रैकेट, गन्स, ड्रग्स, ओ गॉड, पता नहीं और क्या क्या। ये सब तुम्हें तुम्हारी उस सिस्टर ने कहा है? उसी ने कहा है ना? रोशनी, उस बेचारी को तो अब तक ये भी नहीं पता कि उसका भाई कितना बड़ा गुनहगार था। अपने ही जाल में फंसता गया वो और मारा डाला गया उसके लिए। देखो, वो ये सब जानना चाहती है, वो मालूम करना चाहती है ये सब। उसको अगर ये पता चल गया ना तो उसका दिल टूट जाएगा विजय। वो यकीन करेगी ही नहीं। इसके पहले कि उसे पता चल जाए, मैं उसे यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। मैं भगा लेना चाहती हूँ उसे। मैं जाना चाहती हूँ यहाँ से, भाग जाऊंगी मैं यहाँ से। शिप्रा, इससे पहले कि राजीव के बारे में सारी दुनिया को पता चले, मैं यहाँ से भाग जाना चाहती हूँ। मैं भाग जाना चाहती हूँ विजय, मैं चली जाऊंगी। तन्हाइयों के जजीरे में भी लोग बसते हैं। ओ, तन्हाइयों के जजीरे में भी लोग बसते हैं। कुछ तो दोस्त होते हैं और कुछ रकीब होते हैं। वो रास्ते अजीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं, जो मंजिल के करीब होते हैं।